हम उसके प्रति मुंह मोड़ लें तो समझ लो हम मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। एक व्यक्ति मंदिर में गया और मंदिर में उसके इतने भाव लग रहे हैं, इतने भाव लग रहे हैं। अब मंदिर से कोई कारण से घर से कोई खबर आ गई कि घर वापस आओ, घर वापस आओ। अब उस व्यक्ति को घर वापस जाना पड़ रहा है। सम्यक दृष्टि, घर वापस जाना पड़ रहा है, सम्यक दृष्टि। और घर में बैठा व्यक्ति को बार बार लोग कहते जाओ मंदिर के दर्शन करके आ जाओ, तो मंदिर जाना पड़ रहा है, ये मिथ्या दृष्टि। घर से मंदिर जाना पड़ रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। मुझे तिल्लो परिणति में दो नदियों का वर्णन देखने को मिला, एक उन्मंग जला, एक निमग्न जला। दो नदियों का वर्णन आया है। उसमें एक नदी का स्वभाव है कि जितना भी कचरा समुद्र के अंदर में, नदियों के अंदर में रहता है, वो किनारे पे जाकर के फेंक देता है लहरों के माध्यम से। और एक नदी का ऐसा स्वभाव है कि वो जितना भी कचरा उस किनारे पर रहता है वो लेकर के चली जाती है। महानुभाव समझ लो, यही सम्यक दृष्टि, यही मिथ्या दृष्टि है। जो कचरा फेंक रहा है वो सम्यक दृष्टि है, और जो कचरा बटोर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। और महानुभाव, जो व्यक्ति सुबह उठता है और सबसे पहले भगवान का मुखमंडल देखता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो सबसे पहले अपना चेहरा दर्पण में देखता है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान यही है। सम्यक दृष्टि सोचता है कि भगवान की पूजा कर लूं, अच्छे अच्छे कार्य कर लूं, मन में ये भाव रहता है, दुनिया नहीं दिखती, हमें भगवान की अर्चना और ध्यान आदि करके अपना जीवन का कल्याण करना है, वो पक्का सम्यक दृष्टि हुआ करता है। मुझे पता है कि आप लोग जब कहीं अपने शहर से कहीं दूसरी शहर में जाते हैं घूमने करने के लिए, या हिल स्टेशन वगैरह कहीं भी जाते मान लो, और कहीं जाते हैं तो आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं कि कौन सा होटल अच्छा है रुकने के लिए। करते हैं कि नहीं? हैं? करते हैं। और अच्छी होटल बुक कर लेते, पहुंच गए, जाकर के रहना शुरू कर गए। अब वहां पर भी सर्च करते हैं कि यहां पर भोजनालय कौन सा अच्छा है, कौन सा भोजनालय अच्छा है। अगर 20 किलोमीटर भी भोजनालय रहेगा तो आप सर्च करके वहां चले जाएंगे। और एक व्यक्ति वो होता है कि कहीं गया है तो सबसे पहले गूगल में सर्च करता है कि मंदिर का कितने दूर है यहां से, मंदिर कितने दूर है यहां से। एक व्यक्ति भोजनालय खोज रहा है, 20 किलोमीटर चला जाएगा भोजन करने के लिए, मिथ्या दृष्टि है। और एक व्यक्ति मंदिर खोज रहा है, सम्यक दृष्टि है। धर्म की प्रभावना संसार में सारे दर्शनों में हो रही है। बैंड बाजों के माध्यम से खूब प्रभावनाएं हो रही हैं, लेकिन जैन दर्शन में धर्म की प्रभावना करने के लिए बैंड बाजे की जरूरत नहीं है, बैंड बाजे की जरूरत नहीं है। आप लोग जा रहे हैं रास्ते में, ट्रेन में बैठे हैं, सूर्य अस्त होने को हो रहा है, और आपने अपना टिफिन खोल करके और खाना शुरू कर दिया। ये जैन धर्म की प्रभावना हो गई। सामने वाला समझ जाएगा ये पक्का जैनी है, सूर्य अस्त हो रहा है उसके पहले भोजन कर रहा है। जैन धर्म की प्रभावना। अगर 9 युवकों की टोली कहीं घूम रही है और घूमते घूमते देख रहा है कि प्यास लग गई है, और प्यास लग रही है, गया नल के पास में, देखा यहाँ छन्ना नहीं है, उसने अपना रूमाल निकाला और छन्ना बांध करके पानी पी लिया, तो ये जैन धर्म की प्रभावना हो गई है। और समझ लो कि आपका जैन शासन जयवंत हो गया। और देखते हैं कि हम नाक को पोंछने के लिए रूमाल जेब में रखते हैं कि नहीं? नाक को पोंछने, कितना अपवित्र वस्तु हो गई। नाक भी पोंछ लिया और जेब में भी रख लिया। और बालों को संभालने के लिए कंघी जेब में रखते हैं। पर कभी तुमने ये सोचा कि जब पानी पिएंगे तो कोई छन्ना भी एक आध जेब में रख ले, छन्ना भी एक आध जेब में रख ले? पर नहीं, छन्ना भी नहीं रखा जाता है।
पर जो अपवित्र वस्तु है उसको जेब में रख रहे हैं। अगर आप साथ में छन्ना लेकर के चलते हैं तो प्रभाव न करने की जरूरत नहीं है, वहां तुमने खुद जन धर्म की प्रभाव न कर दी। इसलिए महानुभाव, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए ध्यान रखो, सम्यक दर्शन की परिभाषा किसी से मत पूछना, खुद निर्णय करना कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री संभव सागर जी महाराज संघ सहित समूह शरण के दर्शन करने के लिए पधारे हैं और वो वहाँ पाटा लगाओ भैया।